हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है फोटो रेस्पिरेशन। तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन which take place at a day period of time in stomata of leaf, it is called फोटो रेस्पिरेशन। इट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। तो देखिए क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस एट डे पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। अगर आप सिंपली रेस्पिरेशन को डिस्कस करो तो क्या होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ प्लांट और एनिमल में दोनों में अलग होता है। वी ह्यूमन बीइंग टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2। प्लांट डू द अपोजिट एक्टिविटी। प्लांट कैरी द CO2 एंड थ्रो द O2। मतलब प्लांट ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और CO2 को अंदर लेते हैं डे टाइम में, और हम बेसिकली ह्यूमन और एनिमल ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। तो ये रेस्पिरेशन हुआ। लेकिन अगर ये रेस्पिरेशन स्टोमेटा के अंदर होता है डे पीरियड टाइम में, तो हम उसे क्या कहेंगे, फोटो रेस्पिरेशन। तो आप फोटो रेस्पिरेशन को दो अलग डेफिनेशन से भी बता सकते हो। The respiration which takes place at a day period of time in a stomata of leaf, it is called photorespiration, or the respiration which takes place at a day period of time during photosynthesis, it is called photorespiration। अब मैं आपको बता दूं, एक एंजाइम होती है in the leaf, in the stomata, there is one enzyme is available. The name of enzyme is called Rubisco. Now what is Rubisco? Rubisco stand for ribulose RU. B stand for bis phosphate. Yes, BIS, bis phosphate. C stand for carboxylase and O stand for oxygenase. आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइस, पूरी दुनिया में अगर हम देखें कि पूरी दुनिया में सबसे मतलब पूरी लिविंग सिस्टम में सबसे ज्यादा कौन सी एंजाइम होती है, तो पूरी लिविंग सिस्टम में सबसे ज्यादा एंजाइम होती है वो होती है रुबिस्को। रुबिस्को इज अ नेम ऑफ एंजाइम विच स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म ऑफ रुबिस्को इज RU स्टैंड फॉर राइबुलोस, BIS स्टैंड फॉर बिसफॉस्फेट एंड C स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलेज, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजनेज। ठीक है, पूरी दुनिया में पूरी लिविंग सिस्टम में सबसे ज्यादा अगर एंजाइम होगी कोई तो वो होती है राइबुलोस, आई मीन टू से रुबिस्को। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बता दूं, फोटो रेस्पिरेशन ओनली टेक्स प्लेस इन अ C3 साइकिल और C3 प्लांट। इट डज नॉट हैपन इन अ C4 साइकिल और C4 प्लांट। यह C4 प्लांट में कभी भी नहीं होती, यह सिर्फ C3 प्लांट में ही होती है। अब हम बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। Let's start. Just imagine that this is the Rubisco enzyme. Yes, just imagine this is the Rubisco enzyme, and in the Rubisco enzyme two things can bind. One is a carbon dioxide and another is oxygen. This is active site of Rubisco enzyme। ठीक है, आपको फोटो रेस्पिरेशन इजीली समझ जाएगा। आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ देखिए। ये है रुबिस्को एंजाइम और ये रुबिस्को एंजाइम की एक्टिव साइट है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड हो सकती है और रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकती है। लेकिन अगर रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होती है तो आगे चल के एटीपी भी फॉर्म होगा, पीजीए मॉलिक्यूल भी फॉर्म होंगे और शुगर भी फॉर्म होगा। मतलब
नॉर्मली फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन अगर रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाती है तो कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा बल्कि ऑक्सीजनेशन होगा, और ऑक्सीजनेशन होने के कारण हमें क्या मिलेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उससे फॉस्फोग्लाइकोलेट, उससे सीरीन और फिर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड मिलेंगे। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस रूबिस्को एंजाइम, it has a maximum affinity to bind with the carbon dioxide and has a very less affinity to bind with the oxygen। अब मैं आपको दोनों के साथ रिएक्शन करके बताता हूं कि क्या होता है। in case if Rubisco enzyme bind with the carbon dioxide, then what happen, I'll tell you। in C3 cycle क्या होता है, C3 साइकिल में पहली रिएक्शन कौन सी होती है, कार्बोक्सिलेशन, और कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है बताइए, सी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, यह है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विथ और कंबाइंड विथ राइबोलोज बिसफॉस्फेट, a 5 carbon containing compound RUBP, ribulose bisphosphate। now which is the enzyme is ribulose bisphosphate carboxylase, और ये एंजाइम कौन सी कैटेगरी में आती है, ये एंजाइम रूबिस्को कैटेगरी में आती है। और फाइनली इससे क्या बनता है, उससे बनता है 2 molecule of PGA, how much carbon, 3 carbon containing। तो ये देखिए PGA बन गया, और इसका आगे चल के क्या बनेगा, इससे आगे चल के बनेगा शुगर, बाय विच प्रोसेस, बाय फाइनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये देखिए अगर रूबिस्को एंजाइम, ये वाली रूबिस्को है, अगर रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होती है तो नॉर्मली PGA मॉलिक्यूल बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आगे चल के क्या बनेगा, शुगर। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, रूबिस्को इज द एंजाइम व्हिच इज मैक्सिमम present in the world in the living system। Rubisco enzyme have a capacity to bind, have a affinity or capacity to bind with the carbon dioxide as well as oxygen। But if Rubisco bind with the carbon dioxide, then finally we get PGA molecule which is a 3 carbon containing molecule। It is a 3 carbon containing molecule, therefore we are talking about C3 cycle। और बेसिकली ये वाली रिएक्शन C4 प्लांट में नहीं होती है, इसके लिए C4 प्लांट कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं दिखाते हैं। So when CO2 bind with the Rubisco, we get PGA molecule and PGA finally turn into the sugar। Now just imagine कि यहाँ पे Rubisco एंजाइम के साथ, यहाँ पे Rubisco एंजाइम के साथ CO2 नहीं बाइंड हो रहा है, क्या बाइंड हो रहा है, O2। तो अब कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस नहीं होगी, अब क्या होगा, अब कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, यहाँ पे होगा ऑक्सीजनेशन। कार्बोक्सिलेशन की जगह पर क्या होगा, ऑक्सीजनेशन। अब आप ये प्रोसेस देखिए क्या होगा, CO2 की जगह पर क्या बाइंड हुआ है, O2। सो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। नाउ कार्बोक्सिलेशन इज नॉट हैपनिंग, व्हिच प्रोसेस इज हैपनिंग, ऑक्सीजनेशन। आप यहां पे देखिए राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज मतलब C, ऑक्सीजनेस मतलब O। मतलब रूबिस्को एंजाइम का नाम रूबिस्को क्यों रखा गया है, क्योंकि ये 5 कार्बन कंपाउंड से बाइंड होती है जिसका नाम है RUBP, और ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड से और ये एंजाइम ऑक्सीजन से, दोनों से बाइंड हो सकती है, इसका नाम है इसका रूबिस्को। अब हमने ये देख लिया अगर ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होती है तो क्या होता है, फाइनली PGA के बाद शुगर होता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है तो क्या होगा। सो जस्ट इमेजिन ऑक्सीजन बाइंड विथ you can say Rubisco। so finally what happen, we get 2 PGA, हमें क्या मिलता है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन किस में होता है, ग्लाइकोलेट। और ग्लाइकोलेट किसके अंदर जाता है, ग्लाइकोलेट बेसिकली पेरोक्सीसोम्स के अंदर जाता है, और उसका कन्वर्जन होता है सीरीन नाम के अमाइनो एसिड में। और फाइनली सीरीन नाम का अमाइनो एसिड जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, ग्लाइसिन नाम के अमाइनो एसिड में हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको ऐसे लिख लेना चाहिए, ऐसे ड्रॉ कर लेना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि इसका कन्वर्जन कौन से स्टेप में होता है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं।
respiration which takes place at a day period of time in a stomata of leaf is called photorespiration, or the respiration which takes place at a day period of time in a stomata of leaf during the process of photosynthesis, it is called photorespiration. मतलब respiration अगर दिन में स्टोमेटा के अंदर होती है तो उसे हम कहते हैं फोटोरेस्पिरेशन. रूबिस्को which stand for ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, it is an enzyme which is maximum abundantly present in this living world, and the full form of this enzyme is a RU stand for ribulose, BIS stand for bisphosphate, and C stand for carboxylase, O stand for oxygenase. Now this enzyme have affinity to bind with a CO2 as well as bind with a O2. In case if this enzyme bind with a CO2, then what happen? Atmospheric carbon dioxide combined with a RuBP. In presence of enzyme, RuBP carboxylase means one type of a Rubisco get converted into two molecule of PGA, two molecule of phosphoglyceric acid. How many molecule? Two molecule, but all are means both are 3 carbon containing. So total there are 6 carbon. Then finally turn into the sugar. Yes, if रूबिस्को बाइंड विद CO2, then अगर CO2 रूबिस्को के साथ बाइंड होता है तो ठीक है, लेकिन आप ये सोचो अगर रूबिस्को CO के साथ CO2 के साथ बाइंड ना होते, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाते तो क्या होगा? If CO2 bind with oxygen, then O2 plus RuBP, I mean to say O2 plus Rubisco get a product that is a PGA, phosphoglyceric acid. Now phosphoglyceric acid turn into glycolate. Glycolate enter into the peroxisome and turn into the serine kind of amino acid, and serine enter into the mitochondria, turn into the glycine type of amino acid. So this is what फोटोरेस्पिरेशन. अब मैं आपको बता दूं कि कई बुक्स में और इंटरनेट पे ये भी दिया हुआ है कि फोटोरेस्पिरेशन इज अ वेस्टिजियस प्रोसेस. ठीक है, अब ये क्यों दिया होता है? इन अ फोटोरेस्पिरेशन sometime oxygen bind with a Rubisco, so the affinity of a Rubisco towards CO2 get decrease. कभी कभी Rubisco पे ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, और अगर ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है तो एक्टिव साइट रूबिस्को एंजाइम की ब्लॉक हो जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं हो पाता, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं हो पाता है तो कार्बोक्सिलेशन नहीं होती है और शुगर नहीं बनता है, और क्या बन जाता है फिर? उसके बाद बन जाता है ग्लाइसिन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाइंड नहीं होता है तो ऑक्सीजन बाइंड होगा, और ऑक्सीजन बाइंड होगा तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लाइकोलेट, एंड देन सीरीन, एंड देन फाइनली ग्लाइसिन. तो ये वाला ऐसे कन्वर्जन होता है. सो ये वेस्टिजियस प्रोसेस हुई, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन नेचर में है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.